नमस्कार, हम शुभ अधिकारी यदुवंशी। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी द्वारा आई बेरिया की 4 बजे के लिए सर्वदलीय बैसार आह्वान। पिछला समय दल सब बीच देखल गेल विवाद अंतक प्रयास। प्रधानमंत्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली द्वारा आई बालुवाटार में साइफान कार्यक्रम की आयोजना। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष के कोई नेता सहभागी। प्रतिनिधि सभा के बैसार आई दोपहर 1 बजे बैस रहल। अध्यक्षता करवला सदस्य के मनोनयन आ शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करबाक संभावित कार्यसूची। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा कोरोना भाइरस विरुद्ध के खोप अभियान के स्थगन नहीं कर लेल आग्रह। खोप या ब्लड कल्ट बीच कोनो संबंध नहीं रहल कहब। स्पेनिश ला लीगा फुटबॉल में बार्सिलोना की शानदार जीत। मेसी कैलन की रीतिमानी खेल में 2 गोल। आप पूरा समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सर्वदलीय बैसार के आह्वान के लिए आई दोपहर अर्थात बेरिया के 4 बजे के लिए सर्वदलीय बैसार बजाउल गेल। राष्ट्रपति के स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारी जानकारी दिने बैसार में संसद में प्रतिनिधित्व करवला नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा, नेपाल मजदूर किसान पार्टी या राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायत के दल सबके बजाउल गेल ओ जानकारी दिने पिछला समय दल सब बीच देखल गेल विवाद अंत्य के प्रयास स्वरूप राष्ट्रपति भण्डारी बैसार बजाउने बताउल गेल। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बांग्लादेश के 2 दिनी राजकीय भ्रमण में सेवा कार्यक्रम तय भेल। चैत 9 आ 10 गते बांग्लादेश भ्रमण के तैयारी स्वरूप राष्ट्रपति भण्डारी कोभिड-19 विरुद्ध के खोप सेहो लगौने। राष्ट्रपति भण्डारी के भ्रमण के लख मंत्रालय में सुरक्षा भ्रमण लगायत अन्य तैयारी भ चुकल परराष्ट्र मंत्रालय जानकारी कराउने। राष्ट्रपति भण्डारी बांग्लादेश के स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती तथा बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजिबुर रहमान के शतवार्षिकी के अवसर में बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद के निमंत्रणा में जा लगल। राष्ट्रपति के भ्रमण दल में परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार ग्यवाली, परराष्ट्र सचिव लगायत के उच्च पदस्थ अधिकारी सब समेत रहबाक परराष्ट्र मंत्रालय जानकारी देने। प्रधानमंत्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आई केन्द्रीय सदस्य सबके लिए चायपान कार्यक्रम के आयोजना कल गेल। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में भिनसर 11 बजे चायपान तथा अनौपचारिक भेटघाट कार्यक्रम राखल गेल। बालुवाटार में भिनसर 11 बजे पार्टी के केंद्रीय नेता सबके बजाउल गेल। प्रधानमंत्री एमाले अध्यक्ष ओली खनाल नेपाल समूह सहित सब केंद्रीय सदस्य के चायपान कार्यक्रम में बजाउल गेल बतौने सलाह। सर्वोच्च के फैसला बाद पुराने अवस्था में घुमल नेकपा एमाले में अध्यक्ष ओली पदाधिकारी विघटन कर अपने मन मर्जी के ने पार्टी फुट के संघार में पहुंचल। पिछला राजनीतिक घटनाक्रम के समीक्षा करते एकताबद्ध भक जेबाक प्रयास स्वरूप पार्टी कार्यालय दुम्बाराही में सोम दिन बैसल दोपक्षीय बैसार बिना निष्कर्ष में पहुंचल। ओली आयोजना के चायपान कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष सहभागी नहीं हेबाक बताउल गेल। प्रतिनिधि सभा के बैसार आई दोपहर 1 बजे के लिए बजाउल गेल। आजुक बैसार में बैसार के अध्यक्षता करवला सदस्य के मनोनयन करबाक, संविधान सभा सदस्य दिनेश चंद्र यादव के निधन में शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करबाक संभावित कार्यसूची रखल। दिनेश चंद्र यादव 2070 साल के संविधान सभा सदस्य बाँकी क्षेत्र नंबर 2 से निर्वाचित भेल छलाह। पूर्व खानेपानी तथा सरसफाई राज्य मंत्री के जिम्मेवारी में सेहो रहल यादव के 75 वर्ष की उम्र में 2077 साल माघे गते निधन भेल। प्रतिनिधि सभा के पुनर्स्थापना के बाद तेसर बैसार रहल। सर्वोच्च के आदेश बाद फागुन 23 में पहिल बेर आ फागुन 26 गते दोसर बेर प्रतिनिधि सभा के बैसार बैसल छल। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले माओवादी केन्द्र के कायम कदेला बाद राजनीतिक पद धारणा के लिए नया समीकरण के खेल भरल। या बीच पार्टी सब में नया सरकार निर्माण दिश बेसी अर्ली इलेक्शन दिश उन्मुख होब पड़बाक तर्क होब सेहो लागल। नेकपा एमाले आ माओवादी केन्द्र के एकताक बाद स्पष्ट बहुमत प्राप्त करनेहार तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा समेत देश के स्थिर सरकार नहीं द सकल परिदृश्य में सर्वोच्च अदालत के फैसला से आब गठबंधन सरकार बनत, जाहि से देश के निकास भेटत आ आब के 2 वर्ष सरकार देश विकास के बाट में अग्रसर होयत कहि कऽ सर्वसाधारण विश्वास नहीं कर सक रहल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली एहि से पहिने निर्वाचनक मिति समेत घोषणा केने छलनि।
ओ निर्णय सर्वोच्च अदालत उल्टा देने छल। यद्यपि ई विषय एखनो धरि उठि रहल अछि। बड़का दल एमालेक बाद कांग्रेस, माओवादी केन्द्र आ जनता समाजवादी पार्टी जसपा एक ठाम में ठाढ़ भऽ कऽ या एहन सबमे सँ एक या जे केओ एमाले संगे सहकार्य में जाकऽ सरकार बनौलाक बादो ओ केवल राजनीतिक पद पूर्तिक अतिरिक्त आर किछु नहि होयत। एहि अर्थ में जँ देखल जाय तऽ बाकी 2 वर्ष देश के लेल फजूल बनबाक निश्चित अछि। बरु एहि 2 वर्ष में सड़क में देखल जाय वाला द्वंद्व संसद धरि पहुंच सकबाक देखल जाइत अछि। तसर्थ एहि द्वंद्व के सड़क में विसर्जन कऽ देश के निकास देबाक सही उपाय मतलब एखन के समय में अर्ली इलेक्शने छी कहैत नेता सब बहस शुरू केलनि अछि। विद्यमान संविधान में अर्ली इलेक्शन के प्रावधान नहीं रहल आ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा उठाओल गेल संविधान विघटन के कदम के सर्वोच्च समेत असंवैधानिक करार केने अवस्था में अर्ली इलेक्शन दिस के कदम सेहो सहज होयत विश्लेषक सभक कहब छनि। मुदा राजनीतिक पार्टीक सहमति में संविधान के धारा 76 के उपधारा 2, 3, 4, 5, 6 के प्रावधान अनुसार क्रमशः एक के बाद दोसर उपधारा दिस उन्मुख होयत तऽ अर्ली इलेक्शन के संभावना प्रबल बनैत जात विश्लेषक सभक कहब अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समेत अन्य पार्टी सब ताजा जनादेश में जेबाक लेल तैयार भेल तऽ अपना सेहो ओहि के लेल सकारात्मक छी बताबैत आयल छथि। कांग्रेस नेता डॉक्टर शेखर कोइराला, रमेश लेखक सहित समेत वर्तमान परिदृश्य में राष्ट्र के लेल अर्ली इलेक्शने फायदाजनक होयत बताबैत आयल छथि। संसद अनिर्णयको बन्दी हुनु भनेको व्यवस्था हाम्रो जुन यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ, यो तपाईको पार्लियामेन्ट्री सिस्टम छ, त्यसमा प्रहार भइरहेको मैले महसुस गरिरहेको छु। त्यसकारण म त पटक पटक भनिरहेको छु, निकासको निम्ति निर्वाचन बाहेक अब हामीसित विकल्प छैन भनेर म भनिरहेको छु। अब राजनीतिक दल सब राजनीतिक पद के भागबंडा दिस अग्रसर होयत या देश के निकास देबाक दिस लागत एहि बात के फैसला भविष्य में होबाक देखल गेल अछि। जनता टेलीविजन के लेल कैमरा ब्यूरो के साथ विकास पौडेल के रिपोर्ट। नयाँ सत्ता समीकरण के लिए जनता समाजवादी पार्टी निर्णायक भेलैछ। मुदा जसपा आगू बढ़ने शर्त सब कानून संग ओझरायल सेहो अछि। सरकार द्वारा रेशम चौधरी के मुद्दा फिर्ता केला बाद सर्वोच्च अदालत बदर कर सकबाक कानूनविद सभक तर्क रहलैछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल बीच सत्ता साझेदारी के विषय में बातचीत केंद्रित अछि। एमाले नेतृत्व के सरकार के समर्थन क सरकार में सहभागी होबाक संबंध में जसपा 3टा शर्त रखने अछि। जसपा 3 शर्त में सँ पहिल शर्त रेशम चौधरी सहित पार्टी कैदी बंदीक रिहाई के मांग केलक अछि। मुदा सांसद रेशम चौधरी ऊपर लागल मुद्दा फिरताक संबंध में निर्णय करबाक विषय अत्यधिक पेचीदा बनल अछि। सांसद चौधरी के जिला अदालत कैलाली जन्म कैद के फैसला सुनौलक छल आ उच्च अदालत सेहो जिला के फैसला के सदर क चुकल अछि। एखन रेशम चौधरी के मुद्दा पुनरावेदन के क्रम में सर्वोच्च अदालत में विचाराधीन अवस्था में अछि। अधिवक्ता सालिक राम साहब कोटा सरकार चाहियो कर रेशम चौधरी के मुद्दा फिरता नहीं करा सकैत अछि बतौलनि। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन 2074 जान मारने कसूर के क्रूर अपराध मानने अछि कहैत उक्त ऐन के दफा 2 अनुसार रेशम चौधरी के मुद्दा फिरता लेबाक लेल कानूनी अड़चन अछि। जघन्य कसूर के अभियोग में दोषी ठहर कऽ 25 वर्ष जेल सजाय सुनाओल गेल रेशम चौधरी के सरकार मुद्दा फिरता लऽ लेत तैयो एहि के सर्वोच्च बदर कऽ देबाक संभावना अछि। अब उहाँहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर कब्जामा लिएर मारेको भए त्यो तथ्यबाट स्थापित भएको भए त्यो मुद्दा चाहिँ फिर्ता लिन मिल्दैन। अब भवितव्य भयो, हुलताल भयो, सबैले सबैलाई लाठी हानियो हैन, त्यो अवस्थामा चाहिँ भएको भने मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने, त्यो मुद्दाको मेरिटको आधारबाट मुद्दा फिर्ता लिने नलिने भन्ने कुरा मुद्दाको मेरिटमा भर पर्ने कुरा हो। मुलुकी फौजदारी संहिता 2074 के दफा 116 के उपदफा 8 में जिला तह सँ फैसला भ उच्च अदालत या सर्वोच्च अदालत में विचाराधीन अवस्था में रहल मुद्दा फिरता नहीं लेव सकबाक व्यवस्था अछि। सरकार कानूने में संशोधन क क नबका व्यवस्था नहीं केला धरि रेशम चौधरीक मुद्दा फिरता लेबाक कानूनी आधार नहीं रहल अधिवक्ता साप कोटा कहब छन्। अहिले त अब 2 तहबाट जन्मकैद भइसकेको छ। अब जन्मकैद नभएकाहरूलाई पनि 17-3 नम्बर भन्छ, तिनीहरूलाई पनि जन्मकैद भएर आयो लक्ष्मण चौधरी समेतलाई भन्ने सुनियो। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जिल्लाबाट मात्रै फिर्ता लिने भन्ने कानुनी व्यवस्था चाहिँ होइन।
सर्वोच्चबाट पनि फिर्ता हुनसक्छ, तर त्यो मुद्दाको मेरिटको हिसाबले फिर्ता हुने। कानुनी विट्टा मात्र नै सरकारवादी मुद्दा देख्निहार महान न्यायाधिवक्ता कार्यालय हो रेशम चौधरीको मुद्दा यथावस्था में फिरता लसकबाक अवस्था में नहीं रहल बतौलनि। कैमरा में जयराज थपलिया के साथ कमला हमाल के रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारक संग अर्घाखाँची ओपिसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ उद्यमशीलता विकास और रोजगारी सृजना में सहयोग पहुंचबाक कार्यक्रम आगू बढ़ेबाक लेछ। कार्यकारिणी समिति सदस्य सूर्यकृष्ण वैद के सभापति में गठित स्थानीय आर्थिक विकास समिति विस्तारकृत महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्सा स्थानीय तह में आर्थिक विकास के संभावना सबके पहचान कर वह अनुसार कार्यक्रम तय कर आग्रह करें। महासंघ के दिशा नेपाल सरकार के केहन सल्लाह सुझाव देला से स्थानीय आर्थिक विकास के माध्यम से स्थानीय जनता के जीवन स्तर सुधार, उद्यमशीलता विकास और रोजगारी सृजना में सहयोग पहुंच सकते वह अनुसार कार्यक्रम आगू बढ़ावा ओ आग्रह करें। उद्यमशीलता प्रवर्धन करवा कार्यक्रम लाभ समिति के अध्यक्ष गोल्सा सुझाव देने। समिति के सहसभापति सब में महासंघ के कार्यकारिणी समिति के सदस्य उमेश डालमिया, महेंद्र कुमार श्रेष्ठ रहल छथि। समिति के सदस्य में महासंघ कार्यकारिणी समिति के सदस्य सब चक्रबहादुर अधिकारी, कुबीर कुमार श्रेष्ठ, अमृत भट्टन, गजेन्द्र कुमार भगत, गोपाल केडिया, R&D इनोभेशन सोल्यूशन प्रणाली का अध्यक्ष सुनीता नेमाफुकी रहल छ। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कोरोना विरुद्ध के खोप अभियान के स्थगन नहीं कर आग्रह कने छ। बहुतो यूरोपियन देश सब ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजोन के खोप लगाव के क्रम में स्थगन कने छ। स्थगन के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन के एहन कहवाले से विश्व स्वास्थ्य संगठन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजोन के खोप ब्लड कल्ट बीच कोनो संबंध नहीं रहल बतौने छ। खोप के कारण ब्लड कल्ट के समस्या आल के बाद जर्मनी, फ्रांस, इटाली आ स्पेन लगायत अन्य छोट यूरोपियन देश सब सावधानी कक लगबैत ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजोन के खोप लगाव रोक्ने छल। विश्व स्वास्थ्य संगठन के खोप सुरक्षा विज्ञ के विचार विमर्श के भेटैत सेहो छल। यूके में कक एखन धरि करीब 1,70,00,000 गोटे खोप लगाए चुकल मुदा बीतल सप्ताह में 40 गोटे में ब्लड कल्ट के समस्या देखल गेल छ। अब खेलकूद समाचार। स्पेनिश लालिगा फुटबल अंतर्गत सोम दिन रात भेल खेल में बार्सिलोना विजय भेल छ। घरेलू मैदान में भेल खेल में लियोन मेसी सहित के बार्सिलोना हुस्कारला 4-1 से पराजित कक फिर से दूसरे स्थान में पहुंचल छ। बार्सिलोना के लिए मेसी 13 आ 9 मिनट में कक 2 गोल करने छला। तेना कक एंटोनी ग्रिजमैन 35 तथा मिनगुएजा 53 मिनट में गोल करने छला। हुस्का के लिए पहिल हाफ की इंजरी समय में भेटल पेनाल्टी में मीर 1 गोल घुमाने छला। मेसी बार्सिलोना से 767 खेल में सहभागिता जनाउने छ। यससँगै ओ बार्सिलोना से सर्वाधिक खेल में सहभागिता जनावला जावी के कीर्तिमान बराबर करने छ। जीत के बाद दूसरे स्थान में गुमल बार्सिलोना के 27 खेल 59 अंक रहलै छ। 57 अंक सहित रियल मैड्रिड तेस्रो स्थान में रहलै छ। शीर्ष स्थान के एथलेटिक मैड्रिड के 63 अंक रहलै छ। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फेर से पेर। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी द्वारा इबेरिया 4 बजे के लिए सर्वदलीय बैसार आह्वान। पिछला समय दल सब बीच देखल गेल विवाद अंत्य के प्रयास। प्रधानमंत्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली द्वारा बालुवाटार में सायपान कार्यक्रम की आयोजना। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष के क्यों नहीं होता सहभागी। प्रतिनिधि सभा बैसार आई दोपहर 1 बजे बैस रहल। अध्यक्ष कोरबला सदस्य के मनोनयन शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करबाक संभावित कार्यसूची। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप अभियान के स्थगन नहीं कर लेल आग्रह। खोप आ ब्लड क्लॉट बीच कोनो संबंध नहीं रहल कहब। स्पेनिश लालिगा फुटबॉल में बार्सिलोना की शानदार जीत। मेसी के कीर्तिमानी खेल में 2 गोल।
एखनुक लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, हमरा सबके वेबसाइट जनता समाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सके छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमरा सब प्रतिबद्धता कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धो, भीड़ भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू, परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।